मूवी के स्टार्टिंग में हमें न्यूयॉर्क के एक पेंट हाउस में पीबॉडी को दिखाया जाता है। वैसे तो मिस्टर पीबॉडी एक डॉग है, लेकिन ये डॉग जैसे कोई काम नहीं करते थे, इसलिए धीरे धीरे डॉग अडॉप्शन के सारे टॉपिक्स को अडॉप्ट कर लिया गया। लेकिन पीबॉडी को किसी ने अडॉप्ट नहीं किया, इसलिए पीबॉडी ने खुद पर काम किया और इन्होंने ग्रेजुएशन के साथ कई अन्य क्षेत्रों में महारत हासिल की और इंसानों की भलाई के लिए इन्होंने कई आविष्कार किए। इसके बाद इन्होंने एक बच्चे को गोद लिया जिसका नाम शर्मन है। मिस्टर पीबॉडी शर्मन का बहुत अच्छे से परवरिश करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शर्मन को पढ़ाने के लिए टाइम मशीन का आविष्कार किया, जिससे वो पास्ट में जाकर शर्मन को हिस्ट्री बताते थे। इसके बाद मिस्टर पीबॉडी शर्मन को लेकर फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में जाते हैं, जहां वो मारी के महल में गेस्ट के रूप में आए थे। यहाँ मिस्टर पीबॉडी शर्मन को बताते हैं कि रानी को महंगी चीजें को खाने पीने और पार्टियां करने का शौक है, जिस वजह से वहाँ की आम जनता बहुत गरीब थी। यहाँ जब रानी अपने गेस्ट को केक खाने को कहती है तो वहाँ की जनता ये बात सुन लेती है, जिस वजह से ये लोग बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि इनके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं था और रानी पार्टी कर रही थी। इस बात से गुस्सा होकर वहाँ की जनता रानी पर विद्रोह करना शुरू कर देती है। जब पीबॉडी ये देखते हैं तो शर्मन को लेकर वहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन शर्मन वहाँ नहीं होता। पीबॉडी शर्मन को ढूंढते ढूंढते किचन में आ जाते हैं, जहाँ शर्मन आराम से बैठकर केक खा रहा होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और विद्रोही पीबॉडी को रानी का गेस्ट समझकर पकड़ लेते हैं और सभी क्रांतिकारियों के सामने पीबॉडी को मौत का सजा सुना देते हैं। ये देखकर शर्मन बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन पीबॉडी उसे समझाते हैं कि तुम डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और पीबॉडी अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके शर्मन को वहाँ से लेकर निकल जाते हैं और पीबॉडी गटर के रास्ते से टाइम मशीन की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ विद्रोहियों का मेयर मिस्टर पीबॉडी और शर्मन को चारों तरफ से घेर लेता है और तभी मिस्टर पीबॉडी अपनी चालाकियों से मेयर का तलवार ले लेते हैं, जिसके बाद मेयर और पीबॉडी के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन मेयर पीबॉडी के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाता और पीबॉडी मेयर को हराकर गटर में पानी का दरवाजा खोल देते हैं, जिससे गटर में पूरा पानी भर जाता है और पीबॉडी शर्मन को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद पीबॉडी शर्मन को फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में समझाते हुए टाइम मशीन के पास आ जाते हैं। फिर ये टाइम मशीन में बैठकर अपने रियल टाइम लाइन में आने लगते हैं, जहाँ शर्मन पीबॉडी से पूछता है कि हम कल कहाँ जाने वाले हैं, जिस पर पीबॉडी बोलते हैं कि हम कल कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि कल स्कूल का तुम्हारा पहला दिन है। अगले दिन पीबॉडी शर्मन को स्कूल छोड़ने आते हैं, जहाँ क्लास में टीचर इतिहास में हुई घटनाओं के बारे में पूछती है तो शर्मन उनके सभी सवालों का सही जवाब देता है, जिससे टीचर शर्मन से इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन क्लास में एक लड़की जिसका नाम पेनी होता है, उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और जब लंच होता है तो पेनी शर्मन के पास आ जाती है और वो शर्मन को चिढ़ाने लगती है। चूँकि शर्मन के डैड एक डॉग है, इसलिए पेनी शर्मन को कुत्ता कहकर चिढ़ाने लगती है, जिस वजह से शर्मन और पेनी के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। अगले सीन में हम पीबॉडी को देखते हैं, जिसको प्रिंसिपल ने बुलाया होता है, जहाँ प्रिंसिपल पीबॉडी को बताते हैं कि आज शर्मन ने पेनी से फाइट किया और वो पीबॉडी को कुछ फोटोज दिखाते हैं जिसमें शर्मन ने पेनी को काटा होता है। तभी वहाँ मिस क्रूनियन आ जाती हैं, जो ब्यूरो ऑफ चाइल्ड सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन की ऑफिसर होती हैं। उन्हें लगता है कि शर्मन की परवरिश अच्छे से नहीं हो रही है, जिस वजह से पीबॉडी के साथ रहकर शर्मन के अंदर काटने की प्रवृत्ति आ गई है और इसी वजह से मिस क्रूनियन पीबॉडी से कहती है कि मैं कल शाम को इन्वेस्टिगेशन के लिए तुम्हारे घर आने वाली हूँ और मुझे जरा भी शक हुआ कि आप शर्मन का अच्छे से देखभाल नहीं कर रहे तो मैं शर्मन को आपसे ले लूंगी। रात में पीबॉडी शर्मन को समझाते हैं कि तुम्हें ऐसे किसी बच्चे को काटना नहीं चाहिए, तो शर्मन पीबॉडी को बताता है कि पेनी ने मुझे कुत्ता कहा, इसलिए मैंने उसे काटा। ये सुनकर पीबॉडी इमोशनल हो जाते हैं और शर्मन को गुड नाइट बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद पीबॉडी शर्मन के साथ बिताए हुए पलों को याद करते हैं कि कैसे उन्हें शर्मन एक कार्टून में मिला था और उन्होंने कानूनी तौर पर शर्मन को गोद ले लिया। फिर अगली सुबह हमें दिखाया जाता है, जहाँ पीबॉडी एक अच्छी सी डिश बना रहे होते हैं। तभी वहाँ शर्मन आ जाता है और वो पीबॉडी से पूछता है कि आज आप ये क्यों बना रहे हैं। तो इस पर पीबॉडी शर्मन को बताते हैं कि मैंने तुम्हारी और पेनी के बीच हुई लड़ाई को ठीक करने के लिए आज पेनी और उसके पेरेंट्स को खाने पर बुलाया है। शर्मन पेनी को अपने घर देखकर बहुत दुखी होता है क्योंकि पेनी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसके बाद पीबॉडी शर्मन और पेनी से बात करके दोस्ती करने को कहते हैं और खुद पेनी के पेरेंट्स को इम्प्रेस करने लगते हैं और पीबॉडी अपने मल्टीपल टैलेंट से पेनी के पेरेंट्स को इम्प्रेस भी कर लेते हैं। लेकिन इधर शर्मन का पेनी से एक ऐतिहासिक मुद्दा पर झगड़ा हो जाता है, जिससे शर्मन अपनी बातों को प्रूफ करने के लिए पेनी को टाइम मशीन के बारे में बता देता है और वो उसे टाइम ट्रेवल भी कराता है। वहीं दूसरी तरफ पीबॉडी पेनी के पेरेंट्स को इम्प्रेस करके उनके अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। तभी वहाँ शर्मन आ जाता है और वो पीबॉडी को साइड में बुलाता है और शर्मन पीबॉडी से बताता है कि पेनी टाइम ट्रेवल करके प्राचीन मिस्र में चली गई है, जिस पर पीबॉडी शर्मन पर बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि उन्होंने पहले इस
शर्मन से पेनी को टाइम मशीन के बारे में बताने से मना किया था। जिसके बाद पीबॉडी पेनी के पेरेंट्स को हिप्नोटाइज करके प्राचीन मिस्र में पहुंच जाते हैं, जहां वो पेनी को घर वापस चलने को कहते हैं। लेकिन पेनी पीबॉडी की बात नहीं सुनती और वो राजा टूटनखाना से शादी करने की तैयारी करने लगती है। यहाँ पीबॉडी पेनी को समझाते हैं कि टूटनखाना जवानी में ही मर जाएगा, तुम्हें ये शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन पेनी पीबॉडी की बात नहीं मानती और जब उसे पता चलता है कि टूटनखाना के मरने के बाद पेनी को भी उसके साथ ही मार दिया जाएगा, तो पेनी इससे डर जाती है और वो शादी करने से मना करती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और पेनी को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और पीबॉडी और शर्मन को एक पिरामिड में कैद कर देते हैं, जहाँ पे पीबॉडी इस पिरामिड के सभी पजल को सॉल्व करके वहाँ से निकल जाते हैं। इधर पेनी की शादी की रस्म चल रही थी, जिसमें पेनी के हाथों से ब्लड निकाला जाएगा ताकि ये शादी संपन्न हो सके। लेकिन तभी पीबॉडी शर्मन के साथ मिस्र के देवता एनोबिस की मूर्ति के अंदर से कहते हैं कि ये शादी नहीं हो सकती, अगर ये शादी हुई तो पूरी दुनिया में महामारी फैल जाएगा, इसलिए तुम इस लड़की को शहर के मुख्य द्वार पर ले जाकर छोड़ दो। इससे सभी लोग डर जाते हैं और वो पेनी को मुख्य द्वार तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी वो मूर्ति टूटकर नीचे गिर जाती है और सब समझ जाते हैं कि उस मूर्ति के अंदर से पीबॉडी और शर्मन बोल रहे थे, जिससे गुस्सा होकर सभी सैनिक पीबॉडी और शर्मन को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। लेकिन पीबॉडी वहाँ से बचकर अपने टाइम मशीन में आ जाते हैं और ये लोग अपने टाइम लाइन में वापस आने लगते हैं। लेकिन बीच रास्ते में ही इनकी टाइम मशीन की बैटरी खत्म हो जाती है, जिस वजह से इन्हें सन 1560 ईस्वी में इटली में रुकना पड़ता है, जहाँ पीबॉडी लियोनार्डो से मिलते हैं, जो मोनालिसा की तस्वीर बना रहे होते हैं। चूँकि पीबॉडी पहले भी टाइम ट्रेवल करके यहाँ आ चुके हैं, जिससे लियोनार्डो इनका अच्छा दोस्त बन चुका था और वो पीबॉडी को देखकर बहुत खुश होता है। तो पीबॉडी लियोनार्डो से अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि हमारे टाइम मशीन की बैटरी खत्म होने की वजह से हमें यहाँ आना पड़ा और अब हमें इसको चार्ज करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। फिर लियोनार्डो और पीबॉडी मिलकर टाइम मशीन को चार्ज करने के लिए एक मशीन बनाने लगते हैं। इधर शर्मन पेनी के साथ लियोनार्डो के लैब में पहुंच जाता है, जहां उसे एक प्लेन मिलता है, जिस प्लेन को देखकर पेनी बहुत खुश होती है और शर्मन और पेनी उस प्लेन को लेकर पूरे शहर की सैर करते हैं और ये दोनों दोस्त भी बन जाते हैं। इधर पीबॉडी का मशीन बनाने का काम भी खत्म हो जाता है। तभी पीबॉडी आसमान में शर्मन को देख लेते हैं और वो ये देखकर बहुत डर जाते हैं, क्योंकि शर्मन को प्लेन उड़ाना नहीं आता था। और तभी शर्मन और पेनी नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर लियोनार्डो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता था कि उनका प्लेन उड़ सकता है। लेकिन पीबॉडी शर्मन पर बहुत गुस्सा होते हैं। इसके बाद लियोनार्डो मशीन को चालू कर देते हैं और पीबॉडी शर्मन और पेनी के साथ अपने टाइमलाइन में आने लगते हैं। लेकिन पीबॉडी शर्मन से बहुत गुस्सा थे, तो पेनी पीबॉडी को मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि शर्मन ने दुनिया में सबसे पहला प्लेन उड़ाया। लेकिन पीबॉडी इससे एग्री नहीं करते और तभी पीबॉडी और पेनी में बहस शुरू हो जाती है, जिसमें पेनी शर्मन के सामने कह देती है कि अगर आप अच्छे डैड होते तो मिस क्रूनियन शर्मन को आपसे अलग नहीं करती। जो सुनने के बाद शर्मन काफी उदास हो जाता है और तभी इनके सामने एक ब्लैक होल आ जाता है, जिसमें टाइम मशीन समाने वाला होता है, जिससे पीबॉडी बहुत परेशान हो जाते हैं और वो मशीन को ब्लैक होल में जाने से रोकते हैं। इसी बीच शर्मन पीबॉडी से सवाल पे सवाल करने लगता है, जिससे परेशान होकर पीबॉडी शर्मन को डांट देते हैं और शर्मन गुस्सा होकर वहीं बैठ जाता है। जिसके बाद पीबॉडी उस ब्लैक होल से बचने के लिए टाइम मशीन का पूरा पावर यूज कर लेते हैं और इस ब्लैक होल से तो बच जाते हैं। लेकिन इसी दौरान ये लोग 1184 BC में पहुंच जाते हैं, लेकिन टाइम मशीन क्रैश होने की वजह से ऑफ हो जाता है। इसी बीच पीबॉडी मशीन को वापस से ऑन करते हैं, तो वो देखते हैं कि शर्मन पीबॉडी से गुस्सा होकर वहाँ से चला गया है। तो पीबॉडी से काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ इतिहास की सबसे खूंखार जंग होने वाली थी। वही शर्मन पीबॉडी से गुस्सा होकर ट्राई की सेना के साथ मिलकर शहर पर हमला करने का तैयारी कर रहा होता है। तभी वहाँ पीबॉडी और पेनी आ जाते हैं और पीबॉडी शर्मन से कहते हैं कि लड़ाई करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन शर्मन पीबॉडी की बात नहीं मानता और ट्राई के साथ सर पर हमला करने के लिए निकल जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में शर्मन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने युद्ध भूमि में आकर गलती कर दी और इससे पहले कि सिपाही शर्मन को मारता वहाँ पर पीबॉडी आते हैं, जो शर्मन को बचाकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पेनी ट्राई की खुफिया गाड़ी में फंसी होती है और वो गाड़ी तेजी से खाई की तरफ जा रही होती है। ये देखकर पीबॉडी शर्मन के साथ एक घोड़े पर बैठकर उस गाड़ी का पीछा करने लगते हैं और पीबॉडी अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके उस गाड़ी को खाई में गिरने से रोक लेते हैं और वो पेनी को भी बचा लेते हैं। लेकिन जब पेनी गाड़ी से बाहर आने लगती है तो उसका कपड़ा एक कील में फंस जाता है, जिसे देखकर शर्मन बिना कुछ सोचे समझे पेनी को बचाने के लिए उस गाड़ी में चला जाता है, जिससे वो गाड़ी खाई में गिरने लगता है। लेकिन पीबॉडी अपनी जान की परवाह किए बिना इन दोनों को तो बचा लेते हैं, लेकिन वो खुद खाई में गिर जाते हैं। ये देखकर शर्मन बहुत उदास हो जाता है, लेकिन तभी उसे आइडिया आता है यहाँ आने से
पहले वाली टाइमलाइन में घर जाए तो उसे वहाँ पीबॉडी मिल जाएंगे। जिसके बाद शर्मन पेनी के साथ उस समय में पहुंच जाता है। इस समय में पीबॉडी पेनी के पेरेंट्स को इम्प्रेस कर रहे थे। यहाँ पर शर्मन पीबॉडी को अपने पास बुलाकर सारी बात बताता है। ये सुनकर पीबॉडी बहुत गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ इस टाइमलाइन का शर्मन भी आ जाता है, जो एक और शर्मन को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पेनी के मॉम डैड भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर इस टाइमलाइन का शर्मन छुप जाता है। लेकिन तभी वहाँ मिस क्रूनियन भी इन्वेस्टिगेशन के लिए आ जाती है, जिससे पीबॉडी बहुत परेशान हो जाते हैं और वो इन सबको हिप्नोटाइज करने लगते हैं ताकि वो सब कुछ पहले जैसे कर सके। लेकिन गलती से इस टाइमलाइन वाला शर्मन हिप्नोटाइज हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है, जिससे सब उसे देख लेते हैं। और पेनी के पेरेंट्स और मिस क्रूनियन दो शर्मन को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। और तभी वहाँ दूसरे पीबॉडी भी आ जाते हैं, जो खाई में गिरने से बच गए थे और टेम्पररी टाइम मशीन बनाकर वापस लौट आए थे। मिस क्रूनियन यह देखकर हैरान होती है और वो दोनों शर्मन को अपने साथ लेकर जाने लगती है। लेकिन तभी दोनों शर्मन के हाथ एक दूसरे से चिपकने लगते हैं और उन दोनों के बीच में एक पोर्टल खुल जाता है, जिससे दोनों पीबॉडी शर्मन को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे कुछ नहीं होता और वो उस पोर्टल में समा जाते हैं, जिससे वहाँ तेज रोशनी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ से इसी टाइमलाइन के पीबॉडी और शर्मन थे, क्योंकि वक्त के साथ छेड़खानी करने की वजह से उनके पुराने उनके अंदर ही समा गए थे। ये सब देखकर मिस क्रूनियन और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो शर्मन को लेकर वहाँ से जाने लगती है, जिसे देखकर पीबॉडी को बहुत गुस्सा आता है और वो मिस क्रूनियन के हाथ पर काटकर शर्मन को छुड़ा लेते हैं। और वो पेनी और शर्मन के साथ टाइम मशीन की तरफ जाने लगते हैं ताकि सही समय में जाकर वो सब कुछ ठीक कर सके। जिसके बाद पीबॉडी पेनी और शर्मन के साथ टाइम मशीन में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन टाइमलाइन में होने वाली गड़बड़ की वजह से टाइमलाइन पोर्टल बीच में ही टूट जाता है और मिस्टर पीबॉडी की टाइम मशीन शहर में ही रुक जाती है। अब टाइम ट्रेवल पोर्टल में से वो सभी लोग इनकी दुनिया में आने लगते हैं, जिससे पीबॉडी कभी मिले हुए थे और वो पूरे शहर में तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान मिस क्रूनियन ने भी पुलिस बुला लिया था और पुलिस पीबॉडी को पकड़ लेती है। शर्मन सबको समझाता है कि जो हुआ सब उसकी वजह से हुआ है। पीबॉडी एक अच्छे पिता है, लेकिन मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। और शर्मन पीबॉडी के सपोर्ट में नारे लगाने लगता है। इसके बाद वहाँ खड़े सभी लोग पीबॉडी के सपोर्ट में आ जाते हैं। अब यहाँ पर इतिहास से आए सभी राष्ट्रपति भी आ जाते हैं और वो पीबॉडी की सजा को माफ कर देते हैं। वही दूसरी तरफ टाइम ट्रेवल पोर्टल और बड़ा होने लगता है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। अभी मिलकर अपना अपना सुझाव देते हैं, लेकिन इसे पीबॉडी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी शर्मन को एक आइडिया आता है और वो पीबॉडी से कहता है कि हम भविष्य में जाकर ऐसे ही एक पोर्टल ओपन करेंगे, जिससे पोर्टल का डायरेक्शन अपोजिट साइड में होगा, जिससे इतिहास से आए सभी लोग वापस जा सकेंगे। पीबॉडी को शर्मन का आइडिया सही लगता है और पीबॉडी शर्मन के साथ टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में चले जाते हैं और वहाँ पर एक ऐसा ही पोर्टल ओपन कर देते हैं, जिससे इतिहास से आए सभी लोग पोर्टल की मदद से वापस जाने लगते हैं। लेकिन जब ट्राई वापस जाता है तो वो अपने साथ मिस क्रूनियन को भी लेकर जाता है और सभी के जाने के बाद पोर्टल बंद हो जाता है। लेकिन शर्मन और पीबॉडी अभी तक नहीं आए थे, जिससे पेनी को लगता है कि वो दोनों फ्यूचर में ही फंस गए हैं और वो उदास हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ एक धमाका होता है और शर्मन और पीबॉडी फ्यूचर से वापस आ जाते हैं, जिसे देखकर पेनी बहुत खुश होती है। इधर हम देखते हैं कि ट्राई मिस क्रूनियन से शादी कर लेता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।